तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का जो है आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग सांख्यिकी में प्रास पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेंज कहते हैं। तो आखिर रेंज क्या होता है, रेंज को हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्चतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, प्रास कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। यानी सिंपल सा बात यह है कि अधिकतम संख्या और उसके न्यूनतम संख्या के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेंज का क्वेश्चन जो है आप कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपका डाटा दे दिया है, तो आपको निकालना क्या है, रेंज। रेंज क्या है, तो हमने पहले बताया कि रेंज का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या 65 है और सबसे छोटी संख्या 25 है। तो यहाँ पे इसका अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, 40 होगा। तो ये आपका क्या होगा, रेंज निकल जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आप सभी ने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन आपका रेंज से आता है, और इस तरह से आप रेंज के क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी परिसर के क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे आपका रेंज डाटा दे दिया है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सबसे बड़ी संख्या है 65 और सबसे छोटी संख्या 5 है। कितना है, 5। अब इसका माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा वही कि रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना क्या है, आपको सबसे बड़ी संख्या लेना है, जो सबसे बड़ी संख्या 43 है। यहाँ पे 43 और माइनस कर देना सबसे छोटी संख्या से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 1 है। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा, आपका जो है 42 हो, कितना होगा 42। यहाँ पे एक 1 छूट गया है, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ी संख्या 43 और सबसे छोटी संख्या 1 होगा, जो ये आपका रेंज निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग तो रेंज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। इस टाइप से आपका रेंज का क्वेश्चन आता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएंस, जिसको हम लोग प्रसरण कहते हैं। इसे हम लोग विचरण भी कह सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि आखिर वेरिएंस का क्वेश्चन जो है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित डेटा के विचरण को गणना करें। विचरण मतलब है कि आपको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला माइनस निकालने का है कि 3 + 6 + 5 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो 5 से हम लोग भागा दे देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 और 5 से भागा दे देंगे तो 5 चौके कितना होगा, 20 होगा। यानी 4 आपका मीन निकल गया। अब मीन निकालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है, जितना भी अंतर निकालना है, ठीक है। 3 और 4 का जो अंतर है वो कितना है, 1। तो 1 का क्या करना है, स्क्वायर कर देना। क्या करना है, स्क्वायर। प्लस 6 और 4 का अंतर कितना है, 2 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब यहाँ 5 और 4 का अंतर कितना है, 1 का। तो 1 का क्या करना है, स्क्वायर। फिर 2 और 4 का अंतर कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर। फिर 4 में 4 गया, कितना बचा, 0। 0 का स्क्वायर। अब यह क्या करना है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्या होगा, 0 और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 5। 4 4 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो 10 बटे में 5, 5 को भागा दे दिए, 5 दूनी कितना होगा, 10। तो सॉरी 5 दूनी 10 हो गया। तो आपका 2 जो है आपका वेरिएंस निकल गया। तो आप सभी ने देखा कि वेरिएंस को हम लोग किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, 25 में आ गए हैं। यहाँ पे निम्नलिखित डेटा के लिए विचलन की गणना करना है। विचलन यानी यहाँ पे भी क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा, है ना। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 5 एक्स निकालना है, मीन निकालना है। तो आपका मीन कितना हो जाएगा, 2 5 10, सॉरी 2 5 7, 7 6 कितना हो गया,
हाँ 7 और 6 जो है आपका निकल जाएगा, 7 6 आप होगा 11, 11 और 9, 11 और 9 कितना हो जाएगा आपका, हाँ 5 9 6 15 है ना, 15 और 5 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, तो 30 बटे में 5 काट देंगे तो कितना होगा 6 आएगा। ठीक है 6। अब हम लोग क्या करें, इसका अंतर निकालेंगे, तो अंतर 6 और 2 का अंतर कितना है, 6 और 2 का अंतर है 4, तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस, अब 5 और 6 में कितना अंतर है 1, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस, 6 में 6 का अंतर कितना है 0 का स्क्वायर प्लस, 8 में 6 का अंतर कितना है 2 का स्क्वायर, 9 और 6 में स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर। अब जितनी संख्या उतना से क्या करना है भाग देंगे, 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 से भागा दे दीजिए। तो आपको क्या करना है, 16 एक कितना हो गया 17, 17 और यहाँ पे कितना है 17 4, 17 4 आपका हो गया 21, 21 और 9 हो गया 30, कितना हो गया 30, 30 को 5 से भागा दे दिए तो 5 6 30 हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया, वेरिएंस निकल गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आप सभी ने देखा कि कितना क्वेश्चन जो है सिंपल होता है आपका वेरिएंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग माध्य विचलन आ गए हैं, जिसे हम लोग मीन डिविएशन कहते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसे ही निकालना है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में ही समझते हैं कि आपको मीन डिविएशन देगा तो कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा है कि आंकड़ों 3 10 10 4 7 10 5 का माध्य विचलन निकलता है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य का मतलब है कि मीन निकाल देंगे। तो मीन निकाल 10 10 20, 20 और यहाँ पे कितना हो गया 20 और 10 30, 30 और यहाँ 10 40, 40 और 5 4 कितना होगा 49, 49 हो गया। कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से काट दीजिए तो 37 37 कितना हो जाएगा 49 होगा। तो आपका माइंड निकल गया 7। अब आपको करना क्या है, 7 जो है आपको इसमें सबसे घटा देना। ठीक है, तो 7 में 3 जाएगा, 7 में जो है 3। अब हमको निकालना क्या है, मीन डेविएशन, मीन डिविएशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 में 7 और 3 में अंतर कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। 10 और 7 में कितना अंतर है, 10 और 7 में अंतर जो है आपका 3, तो 3 लिख दीजिए। 10 और 7 में फिर अंतर 3 है। 7 और 4 में अंतर कितना है, 7 और 4 में अंतर भी 3 है यहाँ पे, प्लस 7 7 में 0, 7 और 10 में 3। ठीक है, 7 और 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या से क्या करना भाग देंगे। तो आप सभी ने यहाँ पे समझ चुका होगा कि कैसे यहाँ पे हमने लिखा। फिर एक बात बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक अंतर। ठीक है, तो 7 में 3, 7 और 3 में कितना अंतर है 4 का, 10 और 7 में कितना अंतर है 3 का, 10 और 7 में अंतर 3 का है। फिर 4 और 7 में अंतर है 3 का, फिर 7 में 7 का अंतर है 0 का, 10 में 7 का 3 का, 5 और 7 में 2 का अंतर। तो इसमें क्या करना, आपको सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, जोड़ देते हैं। 4 हो गया और 3 2 5। ठीक है, 5 और 6, 6 और 5 कितना हो गया 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18 और बटे में कितना होगा 7। तो ये आपका मीन डिविएशन निकल गया। तो आपको मीन डिविएशन जो है इसी टाइप से आपको निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंकड़ों 2 9 9 3 6 9 4 का माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना, माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको है माध्य विचलन निकालना है, मीन डिविएशन निकालना है। तो हमने बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम लोग माध्य निकालेंगे, माध्य ही निकाल लेते हैं माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा 9 9 का 9 9 9 18, 9 3 27, 9 9 चौक कितना हो गया 36, 36 और 4 हो गया आपका 40, 40 और 2 42, 42 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 7 6 कितना होता है 42। तो यहाँ पे 6 माध्य आ गया आपका। अब फिर अंतर निकालना है,
6 और 2 में जो अंतर है वो कितना का है, 4 का। तो 4 प्लस मीन डिविएशन निकालने का जो फार्मूला है, सब का अंतर निकालेंगे। 6 और 2 में अंतर 4 है और जोड़ देना है। 9 और 6 का अंतर कितना है, 3 का। फिर 9 और 6 का अंतर कितना है, 3 का। फिर क्या करेंगे, 3 और 6 का अंतर कितना है, 3 का। फिर 3 6 का अंतर कितना है, 0 का। 9 और 6 का अंतर है 3 का। 6 और 4 का अंतर है कितना, 2 का। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे 7 से। तो क्या करेंगे, 4 3 7 है ना, 4 3 7 हो गया। 7 और 6 आपका हो गया, 7 6 हो गया आपका 13। 13 13 2 15, 15 3 कितना हो गया, 18। 15 3 कितना होगा, 18। और बटे में कितना होगा, 7। तो ये आपका क्या निकल गया, मीन डेविएशन निकल गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आप सभी ने देखा कि मीन डेविएशन का क्वेश्चन जो है किस तरीके से हम लोग जो है निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आ गए हैं। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, माध्य से आंकड़े 2 9 9 3 6 9 4 का विचलन निकालना है। तो यहाँ पे विचलन लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मीन डेविएशन निकालना है आपको। तो मीन डेविएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का क्या है कि हम लोग सबसे पहले जोड़ देंगे 2, देखिए 9 9 18 9 3 27। लगता है कि सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो हम लोग ये क्वेश्चन आपको HW के तौर पर दे देते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे माध्य विचलन आ गया है। ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर ये भी आपको हम देते हैं, और इसे भी आप सभी जो है हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के लिए होमवर्क में दे दिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो हमने क्वेश्चन नंबर तो 31 आ गया था। अब हमको कैसे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य माध्य निकालेंगे सबसे पहले। माध्य हम लोग निकालेंगे 10, है ना, 11। 10 हो गया, 11 और 10 हो गया आपका कितना, 11 10 20 20 30 30 और यहाँ पे 20 30 20 कितना हो गया, 50। और यहाँ 5 से क्या करना है, भाग देना है। तो कितना आएगा हमारे, 10 आ जाएगा। अब 10 का अंतर, 10 10 में अंतर कितना है, 0 का, 0 का स्क्वायर, प्लस 10 और 11 का अंतर कितना है, 1 का स्क्वायर। 12 और 10 में कितना अंतर, 2 का स्क्वायर। 9 और 10 में कितना है, 1 का स्क्वायर। और 8 और 10 में कितना अंक अंदर है, 2 का स्क्वायर। सबको क्या करना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या करना, भाग देना। तो ये आपका वेरिएंस निकलेगा। क्या निकलेगा, वेरिएंस, है ना, वेरिएंस निकल जाएगा। तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, 0 0 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 0 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस 1 प्लस 4। फिर आपको क्या करना, 5 से भाग दे देना है। तो 4 4 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10। 10 को हम लोग 5 से भागा देंगे, तो 5 दूनी कितना होगा, 10। 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वेरिएंस निकलना गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है कि वेरिएंस रूट अंडर वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस आपका कितना आ गया, √2। तो आपको प्लस वाला वैल्यू लेना है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। वेरिएंस जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो हम लोग प्लस का वैल्यू लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, ये भी क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के लिए। इन सारे क्वेश्चन को हम आप सभी को 2 क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको उस टाइप से निकालना है। ये सारे क्वेश्चन हम आप सभी को होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं। तो आप सभी को हमारे क्लास कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जवाब दे सकते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।